अब तक हमने देखा नथेनियल कैंग से बचना चाह रहा था, इसलिए उसने कैंग को सोता छोड़कर किसी और टाइम में भाग गया। उसे लगा कि अब उसे कैंग से मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन नथेनियल की डेस्टिनी कुछ और ही थी। वो एक ऐसे टाइम में पहुंच जाता है जहां कैंग रामाटुट बनकर इजिप्ट का गॉड बना बैठा था। रामाटुट के गार्ड जैसे ही नथेनियल को पकड़ने वाले होते हैं कि तभी मून नाइट उसे आकर बचा लेता है। बाद में यह पता चलता है कि इस टाइम में मून नाइट कोई और नहीं बल्कि रवोना थी। रवोना को देखकर नथेनियल को उससे प्यार हो जाता है और इस तरह से दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। लेकिन जब किस्मत खराब हो तो मिलन अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि तभी रामाटुट के लोग नथेनियल और रवोना को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद रामाटुट नथेनियल को अपोकलिप्स से लड़ने के लिए भेज देता है। और जब नथेनियल लौट कर आया तब तक रामाटुट भाग चुका था और रवोना वो भी मारी जा चुकी थी। अब आगे कहानी की शुरुआत अपोकलिप्स के शब्दों से होती है। बच्चे, मुझे ध्यान से सुनो। उस समय के भगोड़े ने हम दोनों को ही नुकसान पहुंचाया है। वो हम दोनों का ही दुश्मन है और इसलिए तुम मुझसे मदद मांगने आए हो, और मैं तुम्हारी मदद भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम उससे मारकर मेरा और अपना बदला लोगे। एन सवानूर इतना कावड़ नहीं है जो छुपता फिरे, लेकिन समय यात्री से निपटना उसके लिए मुश्किल है। क्या तुम इन सब के लिए रेडी हो बच्चे? जिस पर नथेनियल कहता है, हाँ, अब तुम जल्दी से इसे शुरू करो। अपोकलिप्स नथेनियल को एक सार्कोफेगस में बंद कर देता है। ये वही ताबूत है जिसमें लंबे समय तक किसी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जा सकता था। नथेनियल ने कहा, कैंग के पास वो शक्ति थी जो किसी के पास नहीं थी। उसे टाइम ट्रेवलिंग आती थी। मेरा सूट में इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि इसे मैं यूज कर सकूं, और ना ही एन सवानूर के पास ऐसी कोई शक्ति थी जो कि मुझे कैंग के टाइम में भेज दे। लेकिन मैंने कैंग के साथ वो समय देखा था कि जब कैंग एक बार फिर से अर्थ पर आया और उसका मुकाबला अवेंजर्स से हुआ। इसलिए मैंने अपोकलिप्स से खुद की बॉडी को उस समय तक प्रिजर्व करने की गुजारिश की, ताकि जब कैंग आए तो मैं उस रामाटट से अपनी रवोना का बदला ले सकूं। मैं टाइम ट्रेवलिंग नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये लंबा रास्ता चुना और मैं इस तरह से कई ईयर्स तक उस सार्कोफेगस में सो गया। ये बहुत लंबा समय था और इस तरह दिन, महीने और साल बीतते गए, और जब वो दिन आया तब मेरा ताबूत अपने आप खुल गया। पास ही कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। उन्हें पता भी नहीं लगा कि मैं उस ताबूत से कब निकलकर बाहर आ चुका। मैंने एक गाड़ी चुराई, उसे बेचकर अपने लिए कुछ सामान खरीदा, जिसके बाद मुझे तैयार होना था उस रामाटट से अपना बदला लेने के लिए। मुझे कैंग के रूप में एडी की भी याद आई। एडी और रवोना दोनों की ही आंखें एक जैसी थीं और इनकी यादों को मैंने अपने चेहरे पर सजा लिया। यहाँ एक फुंतरू रखा था जिसे लोग रेडियो कहते थे। उस पर किसी जे जोना जॉनसन की बकवास चल रही थी, पर तभी उसने कहा कि आसमान में कोई यूएफओ जैसी चीज प्रकट हुई है जिससे अवेंजर्स निपटने गए हैं। मैं जानता था कि इस शिप में कौन था, इसलिए मैं अपने मिशन पर चल दिया। अवेंजर्स के नाम मेरे सिर में हमेशा से ही गूंजते रहते थे। थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, जायंट मैन, ये सब वो हीरोज हैं जो कि ये सोचते हैं कि वो कैंग को हरा देंगे। हाँ, वो एक टाइम पर कैंग को जरूर हरा देंगे, लेकिन मैं इसका अंजाम जानता हूँ। ये जैसे ही कैंग को हराएंगे वो टाइम में फिर से भाग जाएगा। लेकिन इस कैंग के साथ लड़ाई में किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं गया। ये मेरे लिए अच्छा था। तब हम देखते हैं नथेनियल चुपके से कैंग की शिप में घुस जाता है। वहीं थॉर कैंग से कहता है, कैंग, तुम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मेरे उरु से बने हथौड़े से नहीं बच पाओगे। कैंग अवेंजर से लड़कर बुरी तरह थक चुका था और जैसे ही उसे लगा कि थॉर उसे मार देगा, कैंग ने अपनी शिप को कमांड किया, शिप यहाँ से भाग चलो। लेकिन तभी कैंग के पीछे से एक आवाज आई, फिर किसी और टाइम में भागकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि नथेनियल की थी, जो अवेंजर्स और कैंग की लड़ाई के दौरान कैंग की शिप में घुस चुका था। नथेनियल ने आगे कहा, तुम्हारे लिए टाइम बस एक खेल है। जैसे तुमने इजिप्ट के टाइम में जाकर किया, तुम वहां से फिर से भाग गए और अलग अलग टाइम में घूमते रहे, और आज भी तुम वही कर रहे, टाइम में वापस से भाग रहे हो। कैंग की शिप वहां से जाने को रेडी थी। कैंग ने कहा, कैसे? तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्योंकि टाइम मशीन तो तब बनी थी जब मैं 23 का हो गया था।
टाइम मशीन का इन्वेंशन भी इस साल नहीं बल्कि 4000 ईयर में हुआ था, पर तुमने कैसे इस पर मास्टरी हासिल कर ली? तुम आखिर चीज क्या हो? मेरा कोई पूर्वज? तब नथानियल ने कहा, मैं वो हूं जो तुमने मुझे बनाया है। तुमने मुझे सेकेंड चांस दिया और आज तुम उस पर पछताने वाले हो। जिस पर कैंग ने कहा, तब तो तुमने मुझे धोखा दिया है छोटे कैंग। नथानियल ने कहा, तुमने इजिप्ट में जो किया वो तुम भूल गए? तुमने मुझसे मेरी रवोना को छीन लिया, उसका इन सब में क्या कसूर था? लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मैं रवोना का वो हीरो जरूर बनूंगा जो वो चाहती थी, और आज मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी सारी विक्ट्रीज को टाइमलाइन से इरेज कर दूंगा। तब कैंग ने कहा, और फिर क्या करोगे? तब नथानियल ने कहा, मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी शिप ले लूंगा और टाइम में वापस जाकर मैं तुम्हारी जगह लूंगा और मेरी रवोना को मरने से बचाऊंगा, जिसके बाद मैं उसके साथ सुकून से रहूंगा बिना किसी वर्ड को कॉन्कर किए, एक अनकॉन्कर्ड लाइफ। जिस पर कैंग ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो बच्चे? तुम मुझे मार कर एक पैराडॉक्स क्रिएट कर दोगे जो कि टाइम स्ट्रीम में किसी जहर की तरह फैल जाएगा। जिस पर नथानियल ने कहा, कैंग के लिए टाइम कुछ नहीं है। पर तभी कोई तीसरी आवाज आती है, तुम्हें जल्दी ही ये भी पता चल जाएगा कि डूम के लिए कैंग कुछ भी नहीं है। तब हम देखते हैं कि डूम वहां पहुंच गया था। डूम को देखकर नथानियल ने डूम से कहा, मैं नथानियल हूँ, मैंने ही तुम्हारी लाइब्रेरी ढूंढी थी। जिस पर डूम ने जवाब दिया, तुम कौन हो? ये डूम को अच्छे से पता है। तुम्हारी लापरवाही का ही नतीजा है कि आज तुम मरने वाले हो। कैंग ने कहा, पास्ट के फ्यूचर से आया असैसिन और फ्यूचर के पास से आया एक बच्चा, ये आज मेरी शिप पर चल क्या रहा है? डूम, तुम मेरे डेटा के हिसाब से मेरे किसी दूर के पूर्वज हो, लेकिन ये भी काफी नहीं होगा कि मुझे तुम्हें मारने में रोक सके। तुम्हें लगता है कि तुम कैंग को मार दोगे तो कैंग मर जाएगा, लेकिन कैंग ही फ्यूचर है। और इस तरह उस शिप में फाइट होने लगती है। कैंग अवेंजर्स के साथ लड़कर वैसे ही काफी वीक पड़ चुका था। नथानियल जो कि कैंग को मारना चाहता था और डूम जो कि नथानियल और कैंग दोनों को मारने वाला था। कैंग ने नथानियल से कहा, अगर हम दोनों यूनाइट नहीं हुए तो ये हमें मार देगा। नथानियल के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने कैंग के साथ एक डील की। डूम ने कहा, कैंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अब नथानियल और कैंग मिलकर डूम पर ही हमला कर देते हैं। डूम एक साथ दोनों को आसानी से नहीं हरा सकता था, लेकिन तभी कैंग और नथानियल ने मिलकर डूम को एक पोर्टल से किसी और टाइमलाइन में फेंक दिया। डूम के जाते ही नथानियल ने अपनी गन कैंग पर करते हुए कहा, डूम ने सही कहा था कि कैंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं कैंग, डूम के जाते ही तुम मेरे साथ क्या करोगे, लेकिन कैंग, योर टाइम इज डन नाउ। इतना कहते ही नथानियल कैंग को गोली मार देता है। कैंग नीचे गिर जाता है। उसने कहा, ये तुमने क्या किया बच्चे? तुम कैंग को नहीं मार सकते। कैंग हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन नथानियल कैंग को तब तक गोली मारता रहता है जब तक कैंग मर नहीं जाता। उसने कैंग पर अपनी गन की पूरी मैगजीन खाली कर दी, जिसके बाद वही हुआ जो कि नथानियल ने सोचा था। उसने कैंग की शिप चुराई और टाइम में वापस पीछे गया। रामाटूट के जस्ट आने से एक दिन पहले उसने इजिप्ट में रामाटूट की जगह ली और इंतजार किया रवोना के आने का। वो इस बार रामाटूट बनकर रवोना को जीने देना चाहता था, जो कि उसने नथानियल के बने रहते नहीं कर पाया। पर जब रवोना मेरे सामने आई, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे उससे वाकई में प्यार है तो उसे आज़ादी देनी होगी, और मैंने उसे वो आज़ादी दी भी। लेकिन मैंने नथानियल को अपने लिए रख लिया क्योंकि अपोकलिप्स की जंग मेरे दरवाजे पर आ चुकी थी। मैं जानता था कि आज नहीं तो कल रवोना मेरे प्यार को समझेगी, इसलिए मैंने उसे इस जंग से दूर किसी सुरक्षित जगह पर भेज दिया ताकि टाइम के किसी हिस्से में मैं उसे दोबारा मिल सकूं। पर यह सब इतना जल्दी हुआ कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। फैंटास्टिक फोर वहां आ चुके थे। मुझे लगा कि मैं तैयार था, पर होनी को कोई भी नहीं टाल पाया और मुझे उनसे हारना पड़ा। जिस पर मैंने वही किया जो रामाटूट ने किया था, भागना। मैं वहां से किसी और टाइम में भाग गया। मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मैं भाग गया और एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जो कि जंग की आग में झुलस रही थी। जब मेरा ताबूत खुला तब मेरे सामने एक हाथ आया और इस तरह से टाइम ने मुझे एक सरप्राइज दिया, क्योंकि मेरे सामने उस टाइम की रवोना खड़ी थी। गाइज, क्या इस टाइम के रवोना नथानियल को मिल सकेगी
ये आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के इस इशू में एक बात तो पता चली कि कैंग डूम का ही दूर का वंशज है। इसके बारे में बस टीज किया गया है। कैंग का डूम से एग्जैक्टली क्या रिश्ता है इस पर क्लियरिटी नहीं आई है और ये अब तक की किसी भी कॉमिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है। लेकिन फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा इवेंट आएगा जिसमें डॉक्टर डूम और कैंग का रिश्ता क्या कहलाता है ये पता चलेगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लेना। मेरे नोटिफिकेशंस आपको दिन भर परेशान नहीं करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।